नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज में हूं शुक्ला। दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए बहुत ही खास है क्योंकि एक तो आज सावन का पहला सोमवार है और इसी दिन आज भारत का कारगिल विजय दिवस भी है। यानी भगवान शिव के साथ आज पापियों पर विजय समारोह है। इसलिए सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को कारगिल विजय दिवस और सावन की बहुत बहुत बधाई। और आज आप भी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और दोस्तों, आज हम आपको इसी कारगिल विजय दिवस से जुड़ी हुई कई काले सच बताएंगे जो शायद आज तक आपको पता नहीं होगा। उसके लिए आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कांग्रेस द्वारा सदा ही सेना को मजबूत करने के खिलाफ साजिश रची जाती रही है। इसलिए मोदी जी द्वारा उठाए गए हर कदम का, खास तौर से सेना में मेक इन इंडिया के प्रोग्राम का तो सदा ही कांग्रेस मजाक उड़ाती रही है। इसके अलावा उसने देश के वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए जासूसी उपग्रहों पर भी आलोचना तक की है कि आखिर यह सब करने की जरूरत ही क्या है। आपको बता दें, जब अंतरिक्ष में किसी दुश्मन सैटेलाइट को मारने की जबरदस्त प्लानिंग करके वैज्ञानिकों ने एक नमूने के तौर पर एक सैटेलाइट धरती से एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करके उड़ा दिया था, तब भी पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और देश के वैज्ञानिकों की आलोचना तक कर डाली थी। मगर अब उसी पाकिस्तान से वे कारगिल युद्ध से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आ गया है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। क्या यह पूरा मामला वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। उसके लिए आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस वीडियो को ग्रुप्स में भेजें, इसे शेयर जरूर करें ताकि यह सच्चाई पूरा देश जान सके, देश के हर नागरिक को यह सच्चाई पता हो सके। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने कारगिल विजय दिवस पर कई काले सच का पर्दाफाश किया है। पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने कहा है कि विदेशों ने भारत को कारगिल के समय पुराने गोला बारूद की सप्लाई की थी। उन्होंने कहा कि कई देश तो ऐसे थे जिन्होंने सैटेलाइट इमेज देने के बदले देश से मोटी रकम तक भारत से वसूली थी, लेकिन उसने जो सैटेलाइट इमेजेस भारत को दी वो 3 साल पुरानी थी। यानी कि भारत की उस समय इतनी भी औकात भी नहीं छोड़ी थी इन कांग्रेसियों ने कि कई देश भारत से ईमानदारी तक बर्ताव कर सके। यानी कि उस समय विदेशियों को यह लगता था कि अरे कुछ भी दे दो, इन भारतीयों को सब चलता है। तब जाकर कहीं देश में एक ऐसा माहौल बना कि इन कांग्रेसियों को आज सत्ता से ही बाहर होना पड़ा। बेशक उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उससे पहले इन्हीं कांग्रेसियों ने भारत के ऊपर दशकों तक राज किया और सेना के हाथ में कभी ढंग के हथियार तक नहीं दिए, गोला बारूद नहीं दिया। इसी की वजह से दूसरे देश भी भारतीय सेना की इज्जत नहीं करते थे। खैर, पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने बताया कि कारगिल युद्ध के समय सेना की अगुवाई की गई थी और खुद वीपी मलिक द्वारा उन्हीं के नेतृत्व में सेना ने कारगिल से पाकिस्तान घुसपैठियों का सफाया किया था। चंडीगढ़ में आयोजित मेक इन इंडिया एंड नेशन सिक्योरिटी कार्यक्रम में पूर्व आर्मी चीफ वीपी मलिक ने बताया था कि कारगिल युद्ध के दौरान एक अहम सबक जो हम सब ने सीखा था वो यह था कि रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और देश को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वीपी मलिक ने कहा कि जब तक रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनते, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में ही रहेगी, पुरानी हथियारों की सप्लाई होती रहेगी। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के समय में वाकये को याद करते हुए भी मलिक ने कहा कि हमने उस दौरान जहां पर कहीं से भी हथियार और गोला बारूद खरीदने की कोशिश की, सभी कंपनियों ने, चाहे फिर वो हमारे मित्र देश की हो या फिर किसी और देश की, उन्होंने हमारा जबरदस्त फायदा उठाने की कोशिश की थी। वीपी मलिक ने बताया कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका से डैनियल गन खरीदने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने हथियार देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब बाद में उनसे डिलीवरी मांगी गई तब उन्होंने कहा कि उनके पास नए हथियार नहीं हैं और वो भारत को पुराने हथियार ही सप्लाई करेंगे। 30 साल पुराना गोला बारूद तक उन देशों ने दिया और एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि हमारे पास गोला बारूद नहीं थे, हम एक जाने पहचाने देश के पास उस समय गए तो उन्होंने हमें जो गोला बारूद दिया वो 70 के दशक के बने हुए थे। उन्होंने जो गोला बारूद सप्लाई किया उसमें आधे से ज्यादा गोला बारूद ऐसे ही थे। हालांकि उन्होंने उस देश का नाम बताने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सैटेलाइट्स इमेजेस के बारे में बोलते हुए उन्होंने बताया कि भारत को विदेशियों ने 3 साल पुराने सैटेलाइट इमेजेस 36,000 रुपए में एक एक फ्रेम बेचे थे।
अब आपको यहां पर बता देता हूं कि एक फ्रेम का आखिर मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर कोई वीडियो जैसे आपके फोन पर या यूट्यूब की वीडियो चल रही है तो इस वीडियो के चलने में 1 सेकंड में लगभग 25 से 30 फोटोग्राफ्स के जैसे फ्रेम निकल जाते हैं। यानी 1 सेकंड के वीडियो के बीच में 25 से 30 फ्रेम होते हैं, तब जाकर कहीं 1 सेकंड की वीडियो बनती है। तो ऐसे ही जब वो वाकये को याद कर रहे थे तो उसके बारे में बताते हुए वीपी मलिक बताते हैं कि वो तीसरा वाक्य उन्होंने बताया कि उन्होंने यह कहा कि हमें सैटेलाइट इमेजेस जो प्राप्त हुई, जो सैटेलाइट इमेजेस की जरूरत थी उसको जो हमें मुहैया करवाया गया, उन सैटेलाइट इमेजेस की हर फ्रेम की 36,000 रुपए थी। यानी कि अगर दोस्तों 1 सेकंड की वीडियो ली गई तो अगर आप एवरेज मान लीजिए और अगर 30 फ्रेम को लेकर चलते हैं तो 30 गुना 36,000 इतने रुपए 1 सेकंड की क्लिप के लिए हमसे वसूले गए थे। जब वो फ्रेम हमारे पास आए और उन्हें हमने देखा तो पता चला कि वो तो 3 साल पुराने थे और उनकी कोई योग्यता हमारे लिए थी नहीं, वो टोटली वेस्ट थे। वीपी मलिक ने कहा कि इन वाकये को देखते हुए तुरंत बाद मैंने कहा था कि सेना को किसी भी हालत में विदेशी सैन्य मदद के सहारे नहीं रहना चाहिए, उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए और हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वीपी मलिक ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को जगह देने की पैरवी तक की थी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां आएंगी तो रक्षा क्षेत्र का तेजी से विकास हो पाएगा। यानी कि वीपी मलिक की अगर हम बात माने तो उन्होंने देश की ऐसी ऐसी पोल खोली दोस्तों, यानी कि यह जो पोल को आज वीपी मलिक खोल रहे हैं इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी सालों पहले ही जानते थे। इसका मतलब वो समझते थे कि देश में अब उनका सत्ता में आना बेहद ही जरूरी बन चुका है। इसलिए 2014 में कड़ी मेहनत करके प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए और देश की चल रही इतनी बुरी हालत को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले सुधार किए, वो सबसे पहले आवश्यक थे। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही सबसे पहले सेना को मजबूत किया था और यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश भारत के आगे नतमस्तक होते हैं। और यही कारण है कि आज रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भारत की सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर सैन्य अभ्यास करते हैं। यह सोचे बिना कि वही देश है जिसने कभी अपनी सेना को खास वैल्यू तक नहीं दी थी। यानी कि यह अब समझने की है कि दोस्तों भारत को अब जो मजबूती मिली है वो प्रधानमंत्री मोदी ने ही खास तौर पर ध्यान रखकर दिलवाई है। यानी यह वो समय है दोस्तों जब भारत के पास अब सबसे मजबूत सेना उपलब्ध है, वरना 1999 यानी कि 90 के दशक से एक लंबा समय था जब भारत के पास न केवल हथियारों की कमी थी बल्कि सेना की भी बहुत बुरी हालत हो रखी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आते ही मात्र 5 सालों के अंदर सेना को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाया और उसका परिणाम आज आप देख ही सकते हैं कि दुश्मन यह कहते हुए डोलते हैं कि यमराज से पंगा ले लेंगे, लेकिन भारतीय सेना से पंगा हाथ जुड़वाओ आप। इसी बात पर आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।